एसएससी जीडी का लगभग आज हम लोग 20 क्वेश्चन देखेंगे। और पहला क्वेश्चन है, पढ़ते हैं। 61 से 348 के बीच की सभी संख्याएं जो 5 से विभाजित है का औसत ज्ञात कीजिए। तो 61 से लेकर के 348 तक 5 से विभाजित, तो 61 से यानी कि 65 5 से विभाजित होगा, 65 5 से डिविजिबल होगा। इसके बाद 70 5 से डिविजिबल होगा। उसके बाद 75 5 से डिविजिबल होगा। उसके बाद इसी प्रकार डॉट 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 348 से छोटा, यानी कि 348 से छोटा 345 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर इसका भी एवरेज, इसका भी डिफरेंस 5 है, इसका भी डिफरेंस 5 है, और इसी प्रकार आगे भी डिफरेंस 5 ही रहेगा। तो यदि डिफरेंस समान रहेगा, डिफरेंस सेम रहेगा, तो एवरेज निकालने के लिए हम फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म डिवाइडेड बाय 2 कर देते हैं। एवरेज निकालने के लिए फर्स्ट टर्म, इसका मतलब 65 प्लस 345 डिवाइडेड बाय 2, इसको करेंगे तो 210 हो जाएगा, जोड़ेंगे तो 410 हो जाएगा, जोड़ेंगे तो, और बाई 2 यानी कि 205 आपका आंसर हो जाएगा, राइट आंसर। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। एक दूध वाला दूध 20 रुपये प्रति लीटर पर खरीदता है और इसे 22 रुपये प्रति लीटर पर बेचता है। और प्रत्येक 8 लीटर शुद्ध दूध में 2 लीटर पानी मिलाता है। उसका प्रतिशत लाभ क्या है? देखिए, 20 रुपये प्रति लीटर की दर से खरीदता है 8 लीटर दूध, तो 8 लीटर, इसका मतलब कि इसका सीपी हो जाएगा 8 लीटर दूध 20 रुपये की दर से खरीदता है तो 160 रुपये, और बेचता है तो पानी मिला देता है 2 लीटर, तो 10 लीटर दूध हो जाएगा, और बेच रहा है 22 रुपये, तो ये हो जाएगा 220। 108 में खरीदा, % प्रॉफिट परसेंट, 160 में खरीदा और 220 में बेच दिया, यानी कि 60 का प्रॉफिट हो गया इंटू 100। 0 से 0 कैंसिल, 3 दूनी 6 और 8 दूनी 16, 3/8 यानी कि 37.5% इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब से एक दूध वाला दूध 20 रुपये प्रति लीटर पर खरीदता है और इसे 22 रुपये प्रति लीटर पर बेचता है। वह प्रत्येक 8 लीटर शुद्ध दूध में 2 लीटर पानी मिलाता है। उसका प्रतिशत लाभ क्या है? तो सीपी हो जाएगा 8 लीटर दूध का 20 रुपये, 8 दूनी 16, 160 रुपया, और एसपी हो जाएगा 2 लीटर पानी मिला दिया, तो यानी कि 10 लीटर दूध हो गया, तो 10 गुने 22 यानी कि 220 रुपया। और 160 रुपये में खरीदा और 220 रुपये में बेच दिया, तो उसका लाभ कितना हुआ? तो लाभ हुआ 60 का। और 60 का लाभ किस पर हुआ? तो 60 का लाभ 160 पर हुआ। तो 60 का लाभ 160 पर हुआ, तो इसको प्रॉफिट कितना हो जाएगा? तो प्रॉफिट हो जाएगा 37.5%। अगले नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। देखिए, एक वस्तु के अंकित मूल्य, मार्क्ड प्राइस एंड कॉस्ट प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज 7.6। मार्क प्राइस MP, कॉस्ट प्राइस CP, और सेलिंग प्राइस SP। इस तीनों, जब भी इस तरह के क्वेश्चन रहेंगे तो हमें तीनों का रिलेशन निकालना पड़ेगा। तो इसका है 7 और कॉस्ट प्राइस है 6। हम इसको कैलकुलेशन आसानी के लिए एक 0 लगा देंगे। अब बोल रहा है कि 10% डिस्काउंट दीजिए, किस पर? मार्क प्राइस पर। तो हम 70 का 10% निकालेंगे तो 7 निकलेगा। 70 का 10% 7 होता है, तो हम 70 में 7 को घटाएंगे तो ये हमारा सेलिंग प्राइस हो जाएगा 63 रुपया। अब हमें कितना का प्रॉफिट परसेंट निकालिए, तो प्रॉफिट हमको हो गया 3 का, किस पर? 60 पर, और इंटू मल्टीप्लाई में 100,
मल्टीप्लाई में 100, तो हमें 3 से काटेंगे तो 20×3 = 60, 1/20, यानी कि 5% का हमें प्रॉफिट हुआ। The ratio of mark price and cost price of an article is 7.6. If percent discount is given, then how much is the profit in percent? तो हमें लाभ प्रतिशत को निकालना है, तो कुछ नहीं करना है, 7 और 6 का रेशियो लेना है और कैलकुलेशन को आसान करने के लिए एक जीरो लगा देते हैं। और एमपी हुआ 70 रुपया और सीपी हुआ 60 रुपया, तो हम सेलिंग कितना हुआ, तो बोल रहा है कि सेलिंग मार्क प्राइस में 10% छूट दे करके हम सेलिंग कर रहे हैं। तो 70 का 10% निकालेंगे तो 7 हो जाएगा, तो 7 का हम छूट देंगे, तो 63 रुपया में हमारा सेलिंग प्राइस हुआ। तो हमें लाभ कितना का हुआ, तो 3 रुपया का लाभ हुआ, 3 रुपया का लाभ हुआ 60 रुपया पर, तो हम परसेंटेज वैल्यू में 5% का हमें प्रॉफिट हुआ। अगले नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। देखिए, इसको जोड़ना है। इसको जोड़ने के लिए हमें ट्रिक है, एक एक पहले हमें इंटीजर को जोड़ लेने दीजिए। 1 प्लस प्लस ओह सॉरी 1 प्लस 2 बार 1 प्लस 3 बार 1 प्लस 4 बार 1 प्लस 5 बार 1। इसका जोड़ने का रूल है, एक यहाँ पर कितने बार है, 1 बार है, यहाँ पर कितने बार है, 2 बार है, यहाँ पर 3 बार, यहाँ पर 4 बार, यहाँ पर 5 बार। अब इसमें 5 में और 1 में मल्टीप्लाई कीजिए तो 5, 4 में 1 में मल्टीप्लाई कीजिए 4, 3 में 1 में मल्टीप्लाई कीजिए 3, 2 में 1 से मल्टीप्लाई कीजिए 2, 1 में 1 से मल्टीप्लाई कीजिए 1, 12,345। अब इसको जोड़िए फ्रैक्शन का, तो हम जोड़ेंगे तो हाफ और ये हाफ 1 हुआ, 1 इसमें ऐड कीजिए, और फिर ये हाफ 1 हुआ, तो ये 12,345 था, तो ये 2 जुड़ गया तो 12,347 और फिर हाफ बच गया है, तो 12,347 1/2, यानी कि राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर सी हो जाएगा, सी। अगले क्वेश्चन को देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन समझ में उम्मीद है कि आ गया होगा। संख्याओं में सबसे बड़ी संख्या कौन सी है? द लार्जेस्ट एमोंग द नंबर इज कौन? तो हमें सबसे पहले इसका मान तो दिया है, यानी कि 0.7, ठीक। फिर दूसरा है 0.7 का स्क्वायर, तो इसका वैल्यू हो जाएगा कितना, 0.49। फिर हम इसको देख लेते हैं, तो 0.7 पर रेकरिंग का मतलब होगा कि 0.77, ठीक। और अगला फिर अभी बाकी रहे कौन, हम इसको देखेंगे, रूट अंडर 0.7, दशमलव कांसिल बटे में 10, अपने से एक एक जीरो बढ़ा दीजिए, तो यहाँ पर हो जाएगा 70 और यहाँ पर हो जाएगा 100। अब इसमें करेंगे तो 100 का वर्गमूल हो जाएगा 10 और ऊपर 70, यदि 64 रहता तो 8 होता, 8 और 70 है, यानी कि 8 पॉइंट कुछ होगा। अब इसको निकालेंगे, इसको सॉल्व करेंगे तो 0.8 आएगा। यहाँ 0.7 था, यहाँ 0.49 था और यहाँ 0.77 था, और लेकिन यहाँ पर 0.8 आ गया, और हमें निकालना है सबसे बड़ी संख्या। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इज ए राइट आंसर, ऑप्शन सी इज ए राइट आंसर। अगले नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। देखिए,
राम को उत्तीर्ण राम रिक्वायर 40% टू पास। राम को उत्तीर्ण होने के लिए 40% की आवश्यकता है। यदि वह 185 अंक प्राप्त करता है तो 15 अंकों की कमी से अनुत्तीर्ण यानी कि फेल हो जाता है। परीक्षा में अधिकतम अंक कितने थे? तो देखिए 40%, पास परसेंट वैल्यू कितना है? 40%, 40%, और 185 अंक लाता है और 15 अंक से फेल हो जाता है, यानी कि हमें लाना चाहिए था कितना? 200 लाइएगा तो पास हो जाइएगा, और यहाँ पर 40% लाइएगा तो पास हो जाएगा। तो पास को पास से तुलना कर देंगे, यानी कि पास अंक और परसेंटेज बराबर रहेगा, यानी कि 40% इक्वल हो जाएगा कितना? 200। तो हमें निकलना है 100% का वैल्यू। तो 100% इक्वल हो जाएगा 200/40 इंटू 100। इसको काटेंगे तो 0 से 0 कैंसिल, 4 5 20 और 500, यानी कि राइट आंसर आ जाएगा 500। अगले क्वेश्चन को देखेंगे। देखिए 2 अंकों की कितनी संख्याएं हैं जो 3 से विभाज्य है लेकिन 7 से नहीं? तो 2 अंक की कितनी संख्या है जो 3 से विभाज्य है? यानी कि 12, 15, 18, इसी प्रकार आगे डॉट 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 99। तो देखिए यदि हम देखिए यहाँ पर देखते हैं तो यहाँ पर भी आपका डिफरेंस कितना का है? 3 का है। यहाँ पर भी डिफरेंस 3 का है, यहाँ पर भी। तो ये मान लीजिए कि एपी में है। डिफरेंस यदि सेम रहता है तो एपी में होता है। तो हमें सम निकालने के लिए संख्याओं का ट्रिक होता है कि लास्ट टर्म ट्रिक होता है लास्ट टर्म 99 माइनस फर्स्ट टर्म बटे डिफरेंस जितना का होता है +1। तो हम निकालेंगे तो 99 में 12 घटेगा तो कितना आ जाएगा? आपका हो जाएगा 9 में से 2 जाएगा तो आ जाएगा 7, और 9 में से 1 9 में से तो 7, 9 में से 87/3 +1 इस बराबर 87 काटेंगे तो 3 एकम 3, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 3 9 27, 29 + 1 यानी कि 30 आ जाएगा। 30 संख्याएं वैसा है जो 3 से विभाज्य है। 2 अंकों की कितनी संख्याएं हैं जो 3 से विभाज्य है लेकिन 7 से नहीं? तो 2 अंक की संख्याएं 30 है जो 3 से विभाज्य होगी, लेकिन अभी आंसर नहीं होगा। अभी इसमें 7 से विभाजित होने वाली संख्या को शामिल किया गया है। तो हम 7 से जो विभाजित होने वाली है उसको छोड़ देंगे। कह रहा है कि 7 से, जैसे 21 है तो 21 3 से भी हो जा रहा है और 7 से भी हो जा रहा है। तो 7 वाला हमें छोड़ना है, यानी कि 21 को नहीं लेना है, फिर 42 को नहीं लेना है क्योंकि 7 से भी कटेगा। तो हम इस प्रकार के छोड़ेंगे। तो ऐसे सम इसका आ गया 30, और इसको छोड़ेंगे, इसको छोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा हमारा? तो हम एलसीएम लेंगे, 3 और 7 का एलसीएम लेंगे तो 21। तो एक संख्या 21 हो गया, फिर इसका 2 गुना 42, फिर इसका 3 गुना 63, फिर इसका 4 गुना 84। आगे करेंगे तो 100 से प्लस चल जाएगा, इसलिए छोड़ देंगे। यानी कि 30 में से माइनस ये 4 कर देंगे, क्योंकि 4 संख्याएं जो 3 से भी डिविजिबल है और 7 से भी डिविजिबल है। तो हमें इस
संख्या को नहीं लेना है, यानी कि राइट आंसर 26 हो जाएगा। अगले नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, उम्मीद है समझ में आ गया होगा। देखिए, यदि एक विद्यार्थी एक संख्या को 1/3 के बजाय 1/4 से गुणा करता है तो गणना में त्रुटि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। एक स्टूडेंट है, उसको कहा गया कि आप 1/3 से मल्टीप्लाई कीजिए, लेकिन उसने गलती किया और 1/4 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो पूछ रहा है कि उसने प्रतिशत त्रुटि ज्ञात कीजिए, कितना परसेंट का गलती किया। तो हम करेंगे क्या कि 1/3 और 1/4 दिया है, तो 3 और 4 का एलसीएम लेंगे, यानी कि 12 हो जाएगा। तो सही कितना होगा? सही होगा 12 में हम 1/3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर 4 आएगा। और गलती का किया, गलत उत्तर क्या दिया कि 12 में उसने 1/4 से मल्टीप्लाई कर दिया और आंसर ला दिया 3। लाना था 4 और ले दिया 3। तो कितना प्रतिशत का कमी हुआ? तो कमी प्रतिशत में कमी कितना का हुआ? तो 1 का हुआ 4 पर, तो मल्टीप्लाई 100, तो 1/4 यानी कि 25%। आंसर सी। अब से यदि एक विद्यार्थी एक संख्या को 1/3 के बजाय 1/4 से गुणा करता है तो गणना में प्रतिशत त्रुटि ज्ञात कीजिए। तो 1/3 यानी कि 3 और 4 का एलसीएम ले लीजिए। जरूरी नहीं है कि आप 12 ही लीजिए, 3 और 4 से कटने वाली कोई भी संख्या को ले सकते हैं। तो सही उत्तर यानी कि 12 में 1/3 से मल्टीप्लाई करने को कहा गया तो 4 आना चाहिए था, लेकिन उसने क्या किया कि 1/3 के बजाय 1/4 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो आंसर 3 आ गया। अब इसको क्या करेंगे? तो 1 की कमी हो गया, तो परसेंटेज में कितना कमी है? 1/4 इंटू 100 तो आ गया 25%। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए, दो संख्याओं का एचसीएफ और एलसीएम 5 और 120 है। यदि संख्याओं का योग 55 है तो संख्याओं के व्युत्क्रम का योग क्या है? The HCF and LCM of two numbers are 5 and 120. If the sum of the numbers is 55, what is the sum of reciprocal of the number? उस नंबर का, उस संख्या का रेसिप्रोकल पूछ रहा है कि व्युत्क्रम का सम कितना होगा। तो देखिए, हमारा पहले ये जान लीजिए कि HCF इंटू LCM इक्वल होता है फर्स्ट नंबर गुना सेकंड नंबर। तो माना कि फर्स्ट नंबर इक्वल x और सेकंड नंबर इक्वल y। तो क्वेश्चन से बोल रहा है, और देखिए यदि संख्याओं का योग यानी कि x प्लस वाई का भी वैल्यू दे दिया है, कितना? 55। अब क्वेश्चन बोल रहा है कि इसका रेसिप्रोकल कीजिए, तो 1/x प्लस 1/y इक्वल x प्लस वाई बट्टा में एक्स वाई हो जाएगा। तो हम जानते हैं x प्लस वाई बराबर दिया है कितना? 55 और बट्टा में x इंटू वाई। तो देखिए, पहला संख्या यहाँ पर x और दूसरा संख्या y, x गुना वाई किसके बराबर हो जाएगा? तो HCF गुना LCM का बराबर हो जाएगा, यानी कि 5 इंटू 120। तो 5 से काटेंगे 11 बार में 11/120। आंसर सी हो जाएगा राइट आंसर। अगले नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा पूरी तरह से विभाजित होगा? किससे पूरी तरह से डिविजिबल होगा? 5 से डिविजिबल होगा, या 7 से डिविजिबल होगा, या 9 से डिविजिबल होगा, या 13 से डिविजिबल? तो इस प्रकार के क्वेश्चन को बनाने के लिए
सबसे जो छोटा पावर है उसको कॉमन निकालेंगे, उसका कॉमन निकाल दीजिए। तो 3 के पावर 61 को हम कॉमन निकाल लेंगे, तो यहाँ पर बच जाएगा 3 का पावर 0 प्लस 3 का पावर 1 प्लस 3 का पावर 2 प्लस 3 का पावर 3। अब 3 का पावर 61 ज्यों का त्यों ब्रैकेट 3 का पावर 0 का वैल्यू 1 प्लस 3 का पावर 1 प्लस 3 का पावर 2 यानी कि 9 प्लस 27। इसको ऐड करेंगे तो आपका हो जाएगा 40, यानी कि 3 का पावर 61 और मल्टीप्लाई 40। तो किससे कटेगा, यानी कि 5 से देखिए कट जा रहा है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 5। 5 से 40 कटेगा, ना तो 7 से कटेगा, ना ही 9 से कटेगा, ना ही 13 से कटेगा। 5 से डिविजिबल होगा 40, इसलिए आपका राइट आंसर हो जाएगा 5। अगले नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। देखिए, व्हेन मल्टीपल्ड बाय 720 द सेम नंबर विल बिकम ए परफेक्ट स्क्वायर। बोल रहा है कि 720 में किसका मल्टीपल करें कि वह परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। तो इस प्रकार के क्वेश्चन रहेगा तो आप सीधे लिख दीजिए 720 और इसको तोड़ दीजिए। 720 2 से तोड़िएगा 360, 2 से तोड़िएगा 180, 2 से तोड़िएगा 90, 2 से तोड़िएगा 45, 45 को फिर तोड़िएगा 3 से तो 15, फिर तोड़िएगा 3 से तो 5 और फिर तोड़िएगा 5 से तो 1। देखिए, परफेक्ट स्क्वायर बनने के लिए दो का पेयर होना जरूरी है। तो पेयर बनाइए, 2 का 2 पेयर बनाएंगे, फिर 2 का 2 पेयर बनाएंगे, फिर 3 का 3 पेयर बनाएंगे, और फिर देखिए 5 का 5 से मल्टीपल कराएंगे, यानी कि राइट आंसर आपका हो जाएगा सी। अगले नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। देखिए, दिए गए व्यंजक को सरल कीजिए, आपको जोड़ना है। ऐसा क्वेश्चन भी 1 नंबर का पूछ देता है जीडी में। तो देखिए, इसको नीचे से सॉल्व कीजिए, इसके बटा में कुछ नीचे 1 दीजिए। अब इसको जोड़िएगा तो 9 और एक कैल्शियम 9, तो ऊपर हो जाएगा 9, 9 में एक ऐड करेंगे यानी कि 10/9 ये हो जाएगा। तो 10/9 इसका वैल्यू, इतना का वैल्यू 10/9 हो गया। कितना का वैल्यू, इतना का वैल्यू 10/9 हो गया। अब देखिए 1 अब बटा 10 अब बटा 9, ये वाला 1 इसके जगह पर 10/9 रखेंगे तो 1/10 और 1/9 हो रहेगा ना। अब उसको पलट जाएगा, यानी कि 9/10 हो जाएगा। इस 1 की जगह पे 9 रहेगा और बटा 10 और ये 1 जोड़िए, तो इसको जोड़ेंगे तो 10 से कम 10 और 9 19/10। अब ये पूरे जगह पर 19/10 हो जाएगा। अब पूरे जगह पर 19/10 हो जाएगा पूरे जगह पर। अब इसको पलटेंगे तो 10/19 हो जाएगा, यानी कि 10/19 हो जाएगा। अब 19 में अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये 29/10 हो जाएगा। 29/10 हो जाएगा तो 10 दूनी 10, 10 दूनी 20, 10 दूनी 20 और 20 जोड़ेंगे, सॉरी 10 नहीं, यहाँ पर देखिए ना 19 है, ये 19 है, तो 29/19 यानी कि राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। एक सही 10/19। अगले नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। देखिए, द प्राइस ऑफ पेट्रोल वेंट अप 20%, 20% इन ऑर्डर टू कीप एक्सपेंस पेट्रोल की कीमत
20% बढ़ गई है। तो खर्च को उतना ही रखने के लिए, समान रखने के लिए राम को यात्रा कम करनी चाहिए। देखिए, तो इस क्वेश्चन को बनाने के लिए सबसे पहले फ्रैक्शन को तोड़िए। परसेंटेज वैल्यू को फ्रैक्शन में तोड़िए तो 1/5 हो जाएगी। सब आना चाहिए कि परसेंटेज को फ्रैक्शन में कैसे तोड़ते हैं और फ्रैक्शन को परसेंटेज में कैसे चेंज करते हैं। 1/5 यानी कि पहले 5 था तो अब 6 हो गया, 1 बढ़ गया। तो इसका ट्रिक होता है कि इसका उलट दीजिए, यानी कि 6 कर दीजिए और अब 5 कर दीजिए। यानी कि अब करने के लिए एक हमें क्या हो जाएगा, बढ़ाना पड़ेगा, घटाना पड़ेगा। तो 6 में 1 को घटाएंगे तो इसका हो जाएगा 1/6 यानी कि 16 सही 6-7%। अगले नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। आगे देखिए, एक दुकानदार 6 वस्तु की खरीद पर 2 वस्तु मुफ्त देता है तो छूट प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो देखिए, यदि इस प्रकार का क्वेश्चन रहे कि 8 वस्तु की खरीद पर 2 वस्तु की छूट देता है, 3 वस्तु की खरीद पर 2 वस्तु की छूट देता है और छूट प्रतिशत यदि निकालना है तो कुछ नहीं करना है, सारा जोड़ दीजिए। यहाँ पर 2 है और यहाँ पर 6 है तो 8 छूट प्रतिशत निकालने के लिए, और कितना मुफ्त दे रहा है उसको ऊपर और मल्टीप्लाई 100। तो 2 चौके 8, 1/4। अब 4 से काटेंगे तो 25। आपका राइट आंसर 25% हो जाएगा। इस क्वेश्चन में कुछ करना ही नहीं है, जितना टोटल वस्तु को काउंट कीजिए और नीचे लिखिए, और जितना वस्तु मुफ्त में मिलता है उसको ऊपर लिखिए और परसेंटेज में वैल्यू चेंज कर दीजिए, आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगले नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। देखिए, 2 वर्षों के लिए एक राशि पर चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज 420 और 400 रुपये ब्याज दर ज्ञात कीजिए। बोल रहा है कि CI जो है ना, CI वो है कितना, 420 रुपया, और जो SI है, SI वो है 400 रुपया 2 साल के लिए। तो 2 साल के लिए SI 400 है तो 1 साल का SI 200 होगा। तो देखिए, ऐसे यदि निकालेंगे तो यहाँ पर प्रिंसिपल होता है और यहाँ पर 1 साल का, 1 साल का, और यहाँ पर भी 1 साल का, और फिर 1 साल का जो इंटरेस्ट होगा यहाँ पर। तो यहाँ पर 200 हो जाएगा, यहाँ पर 200 हो जाएगा, और CI टोटल है 220 यानी कि इसका 20, और इसका इस पर ही निकाला होगा या ना 20। तो इस पर निकालिएगा 200 पर, तो हम इंटरेस्ट रेट निकालने के लिए 20/200 करेंगे और मल्टीप्लाई 100। तो 200 2 जीरो कैंसिल और 2 यानी कि 10% आपका आंसर हो जाएगा। कुछ नहीं करना है, बस 2 वर्ष के लिए एक राशि पर चक्रवृद्धि CI और SI दिया हुआ है। तो CI और SI दिया हुआ है तो 2 साल का SI है 400, तो 1 साल का 200 हो जाएगा। और CI निकालने के लिए फिर पहले साल पर इंटरेस्ट लगता है यानी कि 20 रुपया। तो 200 यानी कि 200 में 20 कितने परसेंट है, तो 10% है। आंसर 10% हो जाएगा। अगले नेक्स्ट को देखते हैं। देखिए, आंकड़ों का माध्य ज्ञात कीजिए। माध्य निकालिए या एवरेज निकालिए, बात बराबर है। तो मीन निकालने के लिए टोटल नंबर, टोटल सम बटे टोटल नंबर, टोटल सम और टोटल नंबर। तो टोटल सम कीजिएगा तो देखिए 9 और 2 11, 11 और 9 20, 20 20, 20 और 3 23, 23 और 6 29, 29 29, 29 और 9 38, 38 और 4 42, और बट्टे 1 2 3 4 5 6 7, 7 छक 42। आपका राइट आंसर 6 हो जाए। अगले नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए, सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे
2, 3, 4, 5 द्वारा विभाजित करने पर प्रत्येक स्थिति में शेषफल 1 आए। इस प्रकार के क्वेश्चन को जब कहेगा कि सबसे कम, तो उसका एलसीएम निकाला जाता है, यानी कि 2, 3, 4, 5 का एलसीएम हो जाएगा कितना? 4 3 12 25 60, 60 इसका एलसीएम हो जाएगा। तो यानी कि इसका एलसीएम 60 निकल गया ना, तो 2, 3, 4, 5 विभाजित करें प्रत्येक स्थिति में शेषफल 1 आए, और 60 और 1 इसमें जोड़ दीजिए, क्योंकि इसका एलसीएम 60 है और इससे विभाजित करने पर तो ये तो कट जाएगा, लेकिन बोल रहा है कि इससे विभाजित करने पर शेषफल 1 रहे, तो 60 में 1 जोड़ना पड़ेगा, यानी कि 61 सही आंसर हो जाएगा। 61 इज राइट आंसर। अगले क्वेश्चन को देखेंगे। Whose ascending order of the given numbers is correct? बोल रहा है कि कौन सा असेंडिंग ऑर्डर में सही है। तो असेंडिंग ऑर्डर में सजाने के लिए सबसे छोटा, उसके बाद उससे बड़ा, उसके बाद उससे बड़ा, इस प्रकार से सजाते हैं। तो देखिए यहाँ पर देखिए आपका 5/6 है, 11/12 है और 8/9 है। तो देखिए यहाँ 8 और 9 नोमिनेटर और डिनोमिनेटर का जो डिफरेंस है वो 1 का दिया हुआ है। यहाँ पर भी 1 का है, यहाँ पर भी 1 का है। तो जब डिफरेंस 1 का होता है, नोमिनेटर और डिनोमिनेटर का जब डिफरेंस 1 का होता है, तो जितना नोमिनेटर, यानी कि जो नोमिनेटर बड़ा होगा वह फ्रैक्शन बड़ा होगा, और जो नोमिनेटर छोटा होगा वह फ्रैक्शन भी छोटा होगा। तो 5 जो है ना नोमिनेटर सबसे छोटा है, तो 5/6 सबसे छोटा फ्रैक्शन होगा। इससे हल्का बड़ा कौन होगा? तो 8/9, और इससे हल्का बड़ा कौन होगा? 11/12। देखिए इसका नोमिनेटर सबसे कम, तब इसका नोमिनेटर सबसे कम, तब इसका नोमिनेटर सबसे ज़्यादा है। सबसे ज़्यादा जो है सबसे बड़ होगा, और सबसे जो छोटा है वो छोट होगा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर ये हो जाएगा, यहाँ पर सी होना चाहिए, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। देखिए 3 संख्याओं का अनुपात 3:4:5 है। यदि इसका HCF 7 है तो एलसीएम ज्ञात कीजिए। कुछ करना ही नहीं है इस सब क्वेश्चन में। मान लीजिए फर्स्ट नंबर 3x, सेकेंड नंबर 4x, थर्ड नंबर 5x, और HCF क्या होता है? जो सब में कॉमन हो। तो सब में कॉमन क्या है? x, और x का वैल्यू कितना दिया है? 7। और एलसीएम निकालिए। एलसीएम हो जाएगा 3 × 4 × 5 × x। तो x का मान कितना है? 7। तो मल्टीप्लाई करेंगे, आपका आंसर हो जाएगा कितना? 420। ये राइट आंसर। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। 2 संख्याओं का वर्गानुपात 9:16 है, तो इसका त्रिघातीय अनुपात कितना होगा? तो वर्गानुपात 9:16 है, वर्गानुपात, तो हम इसको निकालेंगे तो ये संख्या हो जाएगा 3:4। अब इसका क्यूब कह रहा है करने के लिए, तो क्यूब इसको अगर कीजिएगा 3 का क्यूब रेशियो 4 का क्यूब, तो हो जाएगा 27:64। 27:64, 27:64 ये राइट आंसर हो जाएगा। यदि इस तरह के क्वेश्चन दिया रहे तो सबसे पहले तोड़ लीजिए, पावर 1 के फॉर्म में तोड़िए। यहाँ पर पावर, यहाँ पर क्या है? वर्ग है, तो सबसे पहले उसको तोड़िए, यानी कि 3:4 हो जाएगा, तब इसका क्यूब कीजिए, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए,
सभी 1 अंक, 2 अंक और 3 अंकों की प्राकृत संख्याओं का औसत कितना हो गया? सभी 1 अंक, 2 अंक, 3 अंक, यानी कि डॉट 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 करके आप 999 तक जाइएगा तो इसमें 1 अंक भी आ जाएगा, 2 अंक भी आ जाएगा और 3 अंक भी आ जाएगा। अब इसका हमें एवरेज फाइंड करना है, तो कुछ नहीं करना है। यदि डिफरेंस सेम रहे तो एवरेज निकालने के लिए फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म और डिवाइडेड बाय 2। तो फर्स्ट टर्म 1 प्लस 999 डिवाइडेड बाय 2 यानी कि 1000 और डिवाइडेड बाय 2 यानी कि 500 आपका राइट आंसर आ जाएगा। अंतर क्या है? डिफरेंस सेम है।